सोचिए, एक ऐसा फल जिसे जरा सा काटते ही उसके अंदर से कार्बोनेटेड ड्रिंक फव्वारे की तरह फूट पड़ी है। इसका कार्बन लेवल आम कोला से 10,000 गुना ज्यादा होता है, लेकिन समस्या ये है कि ये स्प्रे करने वाली नाशपाती हर 38 साल में सिर्फ एक बार फल देती है। इसी फल के लिए अल्रू और कोमात्सु हजारों किलोमीटर दूर ऑटम माउंटेन रेंज पहुंचता है, लेकिन जैसे ही दोनों आगे बढ़ते हैं अचानक सामने दिखती है अंगूरों की एक बेहद ललचाने वाली बेल। कोमात्सु जैसे ही हाथ बढ़ाता है अगले ही पल पेड़ अपना मुंह खोल देता है। हाँ, वो अंगूरों का पेड़ जिंदा था। कोमात्सु डर के मारे वहीं जम जाता है, लेकिन तभी टेरी की एंट्री होती है। भेड़िया राजा की दहाड़ भर से वो पेड़ पीछे हट जाता है, पर कोमात्सु की किस्मत आज साथ नहीं दे रही थी। अगले ही पल वह पैरों वाले मशरूम के पीछे भागने लगा है, फिसलता है, गिरता है और जब सिर उठाता है सामने होती है इंसानी चेहरे वाली एक डरावनी पेड़। अल्रू अब और बर्दाश्त नहीं करता, वो जमीन पर एक मुक्का मारता है और पूरा जंगल कांप उठता है, लेकिन राहत सिर्फ कुछ सेकंड की होती है। अचानक आसमान काला पड़ जाता है, हजारों रेड स्टिंगर मधुमक्खियां सीधे उन पर टूट पड़ती हैं। इनका जहर इतना खतरनाक है कि एक डंक हाथ सीधा मौत का टिकट। अल्रू भागता है, लेकिन कोमात्सु हमेशा की तरह फिर कुछ गड़बड़ कर देता है। वो टहनी से टकराकर गिर जाता है। जहरीली मधुमक्खियां पास आ ही रही थी कि आसमान से झरीली बारिश गिरती है और अगले ही पल सारी मधुमक्खियां ढेर। एंट्री होती है फॉर हेवनली किंग कोको की। इतने में सानी भी अपनी क्वीन स्नेक पर सवार होकर पहुंच जाता है। तीनों का मकसद एक ही है, स्प्रे करने वाली नाशपाती। सानी तुरंत प्रस्ताव रखता है, रेस करते हैं, जो पहले नाशपाती ढूंढेगा वही जीतेगा। कोको आसमान से खोज करता है, सानी जमीन को जीभ से स्कैन करता है और अल्रू अपने फाइटिंग वुल्फ की सूंघने की शक्ति पर भरोसा करता है। सब ठीक चल ही रहा था कि अचानक भेड़िया पागलों की तरह चिल्लाने लगा है और अगले ही पल आसमान से गिरते हैं दो विशाल कॉटन बोर। दिखने में भारी भरकम लेकिन रफ्तार बिजली से भी तेज। अल्रू फ्लाइंग फोर्क फेंकता है, लेकिन बोर को खरोंच तक नहीं आती। उल्टा वो अल्रू को टक्कर मारकर उड़ा देता है और कोमात्सु उसे तो उड़ने वाला बोर उठा ले जाता है। अब हालात गंभीर थे। अल्रू भेड़िए पर सवार होकर पीछा करता है, लेकिन चालाक बोर पहाड़ी पर धूल का तूफान खड़ा कर देते हैं। जब धुआं छूटता है सामने होता है अंतहीन खाई। इसी बीच कोको और सानी भी पहुंच जाते हैं। तीनों को एहसास होता है कोमात्सु ऊपर है। भेड़िया छलांग लगाता है, लेकिन तेज हवा उसे खाई में धकेल देती है। ऐन वक्त पर कोको अल्रू को बचा लेता है। तीनों पूरी ताकत झोंक देते हैं। आखिरकार भेड़िया बादलों को चीरते हुए चोटी पर पहुंचता है और कॉटन बोर को जमीन पर पटक देता है। अल्रू उन्हें खत्म करने ही वाला होता है कि कोमात्सु रोक देता है, क्योंकि सच्चाई ये थी इन बोरों ने उसे नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि उसके हाथ में पकड़े खाने के लिए पकड़ा था। और यहीं